तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, आप लोगों को पता ही है। और कल मैंने आप लोगों को 4 फॉर्मूले बताए थे, 5 बता दिए थे मैंने। ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फॉर्मूले थे, हम लोग फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ रहे थे, याद है। पहला फॉर्मूला था आपका साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला बताओ, साइन ए माइनस बी का, यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाता है, बस माइनस आ जाता है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला था आपका कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी में क्या होगा, कॉस ए कॉस बी। अब यहां पर ध्यान रखना, कॉस होता है तो प्लस की जगह क्या आएगा, यहाँ पे यहां प्लस होता है तो यहां पर माइनस आएगा, तो माइनस साइन ए साइन बी। और चौथा फॉर्मूला क्या था आपका, फोर्थ, कॉस ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, यहां माइनस है तो यहां पर प्लस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर अगला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, शायद याद हो, टेन ए प्लस बी का। तो टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला आया था अरुण, मंथन, प्राची, विनय, टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला आया था। एक और न्यू स्टूडेंट है शायद, महल। बेटा आपका नाम क्या है पूरा, महल। यस सर। पूरा नाम बताओ पूरा, महल सेलोट, मेहल यही नाम है सेलत। आपका। हाँ। कहाँ से बेटा। गुजरात पंचमहाल। अच्छा अच्छा, दिस इज योर फर्स्ट क्लास। यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपका 7 डे का डेमो फ्री है। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था बेटा। एक्चुअली में जो डेमो स्टार्ट होते हैं वो मंडे से होते हैं, तो मंडे को मैं टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ और फिर उसको लेकर सैटरडे तक जाता हूँ, ठीक है। तो आज तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था मैं, बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं। फिजिक्स में जो बेसिक मैथ्स यूज होती है ना, उसके बारे में पढ़ाऊँ, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नीट और जेई, उन सब में जो क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको, आपका जो बेसिक है वो बेस स्ट्रांग होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए, और मैथ्स जब तक नहीं आएगी तब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं पहले मैथ्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ, पहले बच्चों की मैथ्स को थोड़ा स्ट्रांग करता हूँ। अगर मान लो उनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना नहीं आएगा, वेक्टर के बारे में नहीं पता होगा, तो फिर न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट तो बाद में लगेगा, कंसेप्ट वगैरह तो बाद में लगाना है आप लोगों को। अगर आपको बेसिक सॉल्व करना ही नहीं आएगा तो फिर कंसेप्ट का क्या काम, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक पढ़ाता हूँ पहले। आई बात समझ में। चलो आगे देखो। तो टेन ए प्लस बी का, बेटा ये आपने पढ़ा महल, ये सारी चीजें आपने पहले कल पढ़ गई थी क्या, नो सर। पहली बार पढ़ रहे हो, तो नोट करते हुए जाओ बस। फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी ना आपने 10th में। हाँ। हाँ तो ये फॉर्मूले नोट कर लो, मैं जो लिखवा रहा हूँ। बेसिकली आपको ये 4 फॉर्मूले याद करने के लिए बताया था मैंने। ये 4 फॉर्मूले याद करने हैं, इन 4 फॉर्मूले से ही आगे फर्दर फॉर्मूले बनेंगे। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होगा। अगला फॉर्मूला टेन ए माइनस बी, कौन बताएगा, प्राची। प्राची बेटा क्या होगा बताओ, टेन ए माइनस बी में, विनय सर कौन टेन बताएगा। ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। जहां पर प्लस है वहां पे माइनस आ जाएगा, जहां पे माइनस है वहां प्लस आ जाएगा। टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस
tan A इंटू tan B हो जाएगा। ठीक है, बेसिक आपके ये फॉर्मूले चार, इन चार फॉर्मूले का ही यूज करके आपके अगले जो जितने भी फॉर्मूले बनाऊंगा मैं 10-15, वो सारे फॉर्मूले इन चार फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगला फॉर्मूला देखो, अगर मैंने आपसे पूछा बताओ बेटा sin 2a कितना होगा, कौन बता सकता है मुझे? sin 2a कितना होगा? sin 2a कितना होगा? तो देखो sin 2a निकालने के लिए अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में b की जगह भी a रख दूं, sin 2a को ऐसे लिख सकता हूं मैं, sin a प्लस a लिख सकता हूं। यस सर। sin a प्लस a लिख सकता हूं मैं इसको। तो ये तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, sin a cos a sin a, ये आएगा sin a cos a प्लस cos a sin a, sin a cos a cos a sin a, एक ही तो बात है। तो कितना हो जाएगा 2 sin a, आगे पीछे लिख दिया ये बस, और कुछ नहीं। इसको cos a sin a को आप sin a इंटू cos a भी लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा 2 sin a cos a। तो sin 2a का क्या फॉर्मूला है आपके पास, 2 sin a cos a। समझ गए? कोई डाउट? नो सर। sin 2a बन गया, क्या आप cos 2a बना सकते हो? cos 2a जल्दी बना के बताओ मुझे, महल cos 2a बना के बताओ। cos 2a कितना आएगा जल्दी? अरुण, विनय, मंथन, मंजुला, प्राची, एक मिनट सर। महल, cos 2a बनाओ बेटा। cos स्क्वायर। हाँ, यहाँ b की जगह cos स्क्वायर, किसने बताया? हाँ बोलो बेटा। cos स्क्वायर a हाँ, तो माइनस हो जाएगा, प्लस होगा सर। प्लस होगा माइनस Sin- होगा? उसी में वहीं पर दिक्कत सर। माइनस साइन a। हाँ हाँ, बस इतना ही। यस सर। आप ये वाला फॉर्मूला देखो, cos a प्लस b में, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos a प्लस a, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया ये cos a प्लस b का। b की जगह भी यहां पर क्या है a, फॉर्मूला क्या बोलता है cos a इंटू cos b। तो क्या लिखूंगा मैं, cos a और cos b, b की जगह भी क्या है a, तो क्या जाएगा cos a माइनस है यहाँ पे फॉर्मूले में, sin a sin b, b की जगह भी क्या है a, cos a इंटू cos a क्या होता है cos स्क्वायर a, और sin a इंटू sin a क्या होता है साइन sin स्क्वायर a। आया समझ में? मुश्किल था क्या? नहीं सर। क्या भूल सकते हो इस फॉर्मूले को आप? नो सर। नहीं भूल सकते? मैंने बुला दिया तो याद रखेंगे। cos 2a का फॉर्मूला, हाँ ठीक है, cos 2a फॉर्मूले को समझ के करो। अगर मान लो एग्जाम में आप भूल भी जाते हो तो आपको आना चाहिए कि फॉर्मूला किस तरह से आया ये, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। बाकी जनरली लोग क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं फॉर्मूले को। आपको केवल 4 फॉर्मूले रटने शुरू के स्टार्टिंग के, बाकी फॉर्मूले कैसे आए वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं cos 2a के, देखो कैसे। आपने कहीं सुना है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है? कोई बता सकता है मुझे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? सर 1। 1 होता है। तो क्या ये 1 होगा?
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालू, साइन स्क्वायर ए क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को यहां पे डाल सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को मैंने यहां पे डाल दिया, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए। बात समझ में आ रही है? मैंने साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया, मैंने साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस 2a का एक और फॉर्मूला है आपके पास, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉस 2a के फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या और फॉर्मूला बन सकता है हमारा? इसी में किसको डाउट है क्या? महल बेटा आपको आ रहा समझ में? राजेंद्र, राजेंद्र सिंह, यस सर। बेटा लेट कैसे हो गया? सर वो लिंक नहीं मिल रही थी सर, वो नेटवर्क नहीं था ना, तो रिफ्रेश नहीं हो रहा था। वो छूट जाता है ना फिर बेटा। सर ये तो आइडेंटिटी तो मेरे को याद है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, याद है तो ठीक है, लेकिन ये चीज आई कैसे ये भी पता होना चाहिए ना। यस सर, यस तो आज सर। मैं ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी आइडेंटिटी है वो सब लिखवा दूंगा, कल से मैं फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। और देखो, जैसे साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मैं यहां पर ऐसा भी तो कर सकता था, साइन की वैल्यू ना निकाल के कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालता, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर कॉस स्क्वायर ए की जगह ये डालता, तो क्या आता फॉर्मूला, तो cos 2a इक्वल टू होता cos स्क्वायर की जगह लिखता 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर ये माइनस साइन स्क्वायर ए, कितना आता जल्दी बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता, 1 माइनस 2 sin a square, 2 2 sin साइन स्क्वायर ए। तो ए। cos 2a का ये भी फॉर्मूला होता है। ये तीनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेक्टर जब पढ़ेंगे तब यूज होगा ये। cos 2a का एक ही फॉर्मूला नहीं है, cos 2a के 3 फॉर्मूले, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, cos 2a के बाद tan 2a बताओ कितना होता है, सर 2 tan है 1 माइनस tan स्क्वायर है। वेरी गुड। tan 2a, अभी tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, तो tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस a, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये होगा tan a प्लस tan b, b की जगह कौन है a, 1 माइनस tan a इंटू tan b, b की जगह कौन है a, तो a ही आएगा यहाँ पे, तो tan a प्लस tan a कितना हो गया 2 tan a, और नीचे क्या आ जाएगा tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, समझ गए? किसी को डाउट? मंजुला, विनय, बेटा आ रहा समझ में? चलो आगे देखो,
tan 2a हो गया, तो sin 2a भी हो गया, cos 2a भी हो गया और tan 2a भी हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं बताओ sin 3a कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है मुझे sin 3a? sin 3a कैसे निकलेगा? चलो तो sin 3a देखते हैं। अब मैं पूरा रब कर देता हूं इसको, मुझे याद हो ही गया फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला था ये? फॉर्मूला नंबर 10 था आई थिंक, sin 3a। तो sin 3a को मैं लिख सकता हूं sin a प्लस 2a, ऐसा लिख सकता हूं क्या? क्या ये sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया? a की जगह तो a है लेकिन b की जगह क्या है? 2a। तो क्या फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का? sin a cos b, b की जगह कौन है? 2a प्लस cos a इंटू sin 2a। आई बात समझ में? आगे देखो sin a, अब cos 2a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? तो cos 2a का तो फॉर्मूला पता है मुझे, अभी निकाला था। cos 2a के तो 3 फॉर्मूले थे, लेकिन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 3 फॉर्मूले थे ना। कौन कौन से? cos 2a का फॉर्मूला था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फॉर्मूला तो यह आया था। दूसरा फॉर्मूला आया था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो मैं कौन सा फॉर्मूला रखूंगा इसमें? तो एक्चुअल में यहाँ पे साइन में गिवन है, आपको साइन की वैल्यू निकालनी है। तो मैं चाहता हूं कि जितनी भी टर्म्स हो as much as possible साइन में ही आए। तो cos 2a का वो फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें साइन आ रहा है। तो मैं cos 2a की जगह लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो यहां लिखूंगा मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है प्लस cos a, और साइन 2a का फॉर्मूला तभी निकाला था 2 साइन a इंटू कॉस a। तो वैल्यू रख दो 2 साइन a इंटू कॉस a, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, साइन a इंटू 1 साइन a इंटू 2 साइन स्क्वायर a, तो पावर ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 2 साइन क्यूब a। अब यहां पे तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है, cos a इंटू 2 साइन a इंटू कॉस a। तो cos a से मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन a इंटू कॉस स्क्वायर a। अगेन अब मुझे cos स्क्वायर a को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में। मैं चाहता हूं कि सारी जितनी भी टर्म्स है वो साइन में ही आए। तो साइन a इक्वल टू माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a, cos स्क्वायर a की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? अभी बताया था मैंने, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू होगा 1। तो cos स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा, cos स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो ये आ जाएगा साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a को मल्टीप्लाई करो 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। अब देखो यहां पे कैलकुलेट करो, ये है साइन a, ये है 2 साइन a, तो साइन a प्लस 2 साइन a 3 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब है, माइनस का 2 साइन क्यूब है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब है। किसी को डाउट है इसमें? ये फॉर्मूला आ गया आपका साइन 3a का, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। विनय, महल, अरुण, किसी को डाउट? नो सर। नहीं, ये डाउट
तो साइन 3 निकल गया। क्या हम लोग cos 3 भी निकाल सकते हैं इसी तरह? क्या हम लोग cos 3 निकाल सकते हैं? ऐसा कोई जो cos 3 नहीं निकाल पाएगा? प्राची, बेटा cos 3 निकल जाएगा? अरुण, एक सेकंड तक निकाल देखते हैं। नहीं निकालना Try नहीं है, कर रहे निकाल सकते हो ना? यस सर। मंजुला, यस सर। निकाल लोगे बेटा cos 3 है? हाँ सर, ट्राई कर रही हूँ। महल, प्राची बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। महल, यस सर। cos 3 निकल जाएगा बेटा? हाँ यस सर। राजेंद्र तो निकाल लेगा शायद। विनय, विनय और मंथन, देखो निकालना नहीं है, आप निकाल लेना, मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं। क्या आएगा? 4 cos क्यूब है। अच्छा लिखोगे कैसे? देखो cos 3 का डायरेक्ट रिजल्ट आएगा 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। ये इसका आंसर आएगा। आप लोग जैसे मैंने ब्रेक करा इसको cos a प्लस 2a करके तोड़ लेना इसको और सॉल्व कर लेना, और नहीं आए तो फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे फिर ये, ठीक है? cos 3 इक्वल टू आएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है? sin 3 निकल गया, cos 3 निकल गया। जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 12। अगर मैं आपसे पूछूं साइन सी प्लस साइन डी कितना होगा? साइन सी प्लस साइन डी कितना होगा? तो ये कैसे निकालोगे आप लोग? तो थोड़ा ध्यान से समझना साइन सी प्लस साइन डी को। मैंने पढ़ा था फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आया था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही था। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ये प्लस कॉस ए बी है, ये माइनस कॉस ए साइन बी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी। तो क्या हो जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है? अब अगर मैं a प्लस बी को c एज्यूम कर लूं और a माइनस बी को d एज्यूम कर लूं, तो क्या साइन c प्लस साइन d बन जाएगा? बात समझ में आई? a प्लस बी को मैंने मान लिया c और a माइनस बी को मैंने मान लिया d, लेकिन फिर a की जगह क्या लिखूंगा और b की जगह क्या लिखूंगा? तो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू को निकालने के लिए आप दोनों को ऐड करो इनको। b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी, a इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, a इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी बाई 2। उसी तरह से a प्लस b, b की वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी इक्वल टू c है, a माइनस बी आपका d है। अब पहले तो यहाँ पे ऐड किया था, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस, a प्लस का माइनस का a कैंसल, प्लस का b प्लस का b, 2b c माइनस d, तो b इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी बाई 2, b इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। तो a की जगह मैं लिखूंगा c प्लस डी बाई 2 और b की जगह लिखूंगा मैं c माइनस डी बाई 2। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन
एक ही जगह लिखूंगा c प्लस डी बाई टू, तो c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। आई बात समझ में? तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। अब उसी तरह से अगर मैं पूछूं तो साइन c माइनस साइन d कितना होगा? साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d निकालने के लिए जैसे इसको प्लस किया था तो साइन a प्लस b हो गया था, सॉरी साइन c प्लस साइन d। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, जब ये नहीं कटेगा, अब कटेगा ये, और यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? इस बार कैंसिल होंगे साइन ए कॉस बी, ये कैंसिल होगा, ये ऐड होगा, तो 2 कॉस ए साइन बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब क्या हो जाएगा? 2 कॉस ए साइन बी हो जाएगा। अगेन ए प्लस बी को सी मान लो, ए माइनस बी को डी मान लेंगे, ए की जगह आ जाएगा सी प्लस डी बाई टू और बी की जगह आ जाएगा सी माइनस डी बाई टू। तो क्या होगा फॉर्मूला? 2 कॉस ए की जगह लिखूंगा सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और बी की जगह लिखूंगा मैं कॉस सी माइनस डी बाई टू। आ रहा समझ में? सॉरी कुछ गलती करी मैंने, यहां पर साइन आएगा, साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट 2 फॉर्मूले और बचे हैं। फॉर्मूला नंबर 14 cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d निकालने के लिए आपको cos a प्लस b वाले फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं क्या हो जाएगा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, क्या कैंसिल हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? cos a cos b प्लस cos a cos b, 2 cos a cos b आ जाएगा। अगेन a प्लस b को रिप्लेस कर दोगे c से, a माइनस b को रिप्लेस कर दोगे d से, a की जगह रखोगे c प्लस d बाई टू, b की जगह रखोगे c माइनस d बाई टू, तो क्या आ जाएगा आपका? 2 cos a इंटू cos b, तो 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। आया समझ में? cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मैं cos c माइनस cos d निकालूं तो क्या हो जाएगा बताओ? मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, सॉरी एडिशन किया था इनका, एडिशन करने की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? इनका सब्ट्रैक्शन, माइनस, इधर भी माइनस साइन आएगा, इधर भी माइनस साइन आएगा। अब ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, अब कौन कैंसिल आउट होगा? ये कैंसिल आउट होंगे, यहां पे प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या आएगा? माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। ए की जगह वापस से c प्लस डी बाई टू, बी की जगह c माइनस डी बाई टू, क्योंकि आपने a प्लस बी को c मान लिया और a माइनस बी को d मान लिया, तो क्या आ जाएगा आपका? -2, ध्यान से समझना, रब कर रहा हूं मैं इसको, -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। सामने माइनस है, यहां पे ध्यान रखना, इसमें माइनस आता आगे। अब क्या देखो, मैंने आप लोगों को बताया था एक चीज, ये 15 फॉर्मूले से वैसे तो मैंने बताया था साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं विनय? क्या ये माइनस साइन थीटा होता है? कल ही बताया था मैंने, साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में दे रखा हो तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं। अगर आपको बाहर साइन दे रखा है तो माइनस को मैं अंदर ले जा सकता हूं थीटा के अंदर, तो ये साइन अंदर है माइनस,
इस माइनस को अंदर ले जा सकता हूं मैं, तो माइनस साइन को मैं अंदर ले जाऊंगा, टू पॉजिटिव हो जाएगा इधर, साइन इसके अंदर नहीं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, तो किसी भी एक के अंदर जाएगा, तो साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। जनरली बुक में आपको यह फॉर्मूला देखने को मिलेगा, बुक्स वगैरह में आपको cos c माइनस cos d का डायरेक्ट ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये फॉर्मूले हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम है इन फॉर्मूले का, तो मैं बताता हूं इन फॉर्मूले का क्या यूज है, क्या यूज है इन फॉर्मूले का। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा मुझे बताओ साइन 15 डिग्री कितना होता है, तो कोई निकाल सकता है? साइन 15 डिग्री निकालना हो हम लोगों को तो कैसे निकालेंगे? मुझे वैल्यू पता है साइन 30 की, 45 की, साइन 15 तो कभी सुना ही नहीं हमने, तो साइन 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूं मैं? क्या ये साइन ए माइनस बी बन गया? तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो मुझे याद है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, साइन 30 कितना होता है, 1/2, एलसीएम लेंगे 2√2 आएगा और ऊपर आ जाएगा आपका √3 - 1। समझ गए क्या? एनी डाउट? मंथन, मंजुला, अरुण, सो तो नहीं गया आप लोग? सर। जग रहे हो ना? यस सर। बोर तो नहीं कर रहा मैं आप लोगों को? नहीं सर, बोर नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे यार आप लोग। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं, आप लोग से ही मेरे को एनर्जी मिलती है। आपको पता ही होगा तो टीचर्स वगैरह तो पढ़ाते हैं, बच्चे जितना अच्छा रेस्पॉन्स करेंगे टीचर को उतना ही अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो आप लोग अगर अच्छा रेस्पॉन्स दोगे, एनर्जेटिक रहोगे आप लोग, तो मैं भी एनर्जेटिक रहूंगा। आप लोग डल रहोगे तो फिर मैं भी ऐसे ही रह जाऊंगा। ठीक है ना? तो आप, मेरी एनर्जी आपके अंदर है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ साइन 22.5 कितना होगा? साइन 22.5 कैसे निकालोगे? 22.5 मतलब 22.5। साइन 45 माइनस 23। 22.5 नहीं 22 कैसे करोगे बताओ? तो इसको देखो, मैंने बताया cos 2a वाला फॉर्मूला, cos 2a के 3 फॉर्मूले थे, तो मैं लग रहा हूं 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। -2 साइन स्क्वायर को इधर लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए 1 - cos 2a, 2 को डिवाइड कर दो यहां पे, और अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं यहां से तो हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 1 - cos 2a। और अगर मैं a को रिप्लेस कर दूं 22.5 से, तो यहां पे अंदर क्या आएगा, 1 - 2 टाइम्स ऑफ 22.5, 2 टाइम्स ऑफ 22.5 कितना होता है, 45। 22.5 का 2 टाइम्स क्या होता है, 45, cos 45 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और cos 45 की तो वैल्यू आपको याद है 1/√2 होती है, तो आप वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे 1 - 1/√2 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 का होल रूट। आई बात समझ में?
मैंने आपको ये वाला ट्रायंगल बताया था 3 4 5 वाला। अगर ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा? सर 5। 5 होगा। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा? सर 53। कितना होगा? 53। देखो, याद रखो, 3 के जस्ट सामने वाली साइड 37। देखो 5 यहां पे, 3 यहां पे, तो 53 यहां पे बनेगा। 5 और 3 को ज्वाइन करो तो 53 यहां पे बनेगा। बात समझ में आई? 5 और 3 जहां पे जुड़ रहे हैं वो 53। ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हम लोग वैसे बताया था मैंने पहले भी कि साइन 37 कितना होता है? साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5 होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan 37 3/5 होगा, सॉरी 3/4 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, साइन 8 डिग्री कितना होगा?